हेलो एवरीवन, आप सभी बिहार वासियों को और उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो भर्ती 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम। और एग्जाम आपका बहुत 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 नजदीक आ चुका है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो कि हर बच्चे के दिमाग में घूमता है वो ये है कि मैम उस एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, एग्जाम सेंटर पर जाते टाइम क्या कुछ अपने साथ कैरी करना है, क्या कुछ नहीं लेकर के जाना है। तो फटाफट से इस छोटे से वीडियो में इन सभी चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 एग्जाम लाइफ में कभी कभार दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये आपका मतलब एक होता है कि आपने एग्जाम दे भी रखा है तो भी ये सारी चीजें एक बोलते नहीं, सेफ्टी इज बेटर देन क्योर, इस तरीके से कि आप मतलब कोई गलती करें उससे बढ़िया उसके बारे में एक बार पढ़ लो भैया। वहां पहुंच जाओगे एग्जाम सेंटर पर, फिर पता चलेगा ये दिक्कत रह गई, ये समस्या, ये कागज, ये पत्र ले जाना रह गया। इससे बढ़िया 10 मिनट का टाइम निकाल करके एक बार फटाफट से वीडियो को देख लो। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, एग्जाम टाइम आपका चल रहा है मुझे पता है। थंबनेल है मैम, एग्जाम सेंटर क्या क्या लेकर के जाना है, अंतिम समय में क्या करें क्या नहीं करना है। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि क्या कुछ आपको लेकर के जाना है। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए आपके दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड सबसे पहला क्या है मैम, एडमिट कार्ड है ना। अब दिक्कत ये आता है कि कौन सा एडमिट कार्ड कहां से निकलवाएं, कितनी कॉपी लें, कितना क्या लें, ओरिजिनल लें क्या लें। मैं आपको बता देती हूँ, एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्मेट में लेकर के जाना है। जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है वहां से प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। कोशिश करना, वैसे तो 2 से 3 लेकर के जाते हैं, कोशिश करना कि 3 ही आप ले जाओ, है ना। 3 ही आप ले जाओ, 2 तो आपको मिनिमम चाहिएंगे। कोशिश करना कि आप 3 अपने एडमिट कार्ड वहां पर लेकर के चले जाओ। एक्स्ट्रा ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है भैया, 10-15 रुपए फालतू लग जाएंगे। लेकिन अगर चूक गए किसी भी गलती की वजह से, तो ये सोच लेना वहां पर जाना, इतने टाइम तक पढ़ना, कोर्सेज लेना, वहां पर खर्च करना, एवरीथिंग इज वेस्टेज, सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे क्या है, आगे है फोटो युक्त वैध पहचान पत्र। आपके पास में अपना कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें, अब पहचान पत्र क्या होता है, पहचान पत्र वो है जिसमें आपका आधार कार्ड आता है, आपकी वोटर आईडी कार्ड आती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है आपका, ये सारी चीजें है मैम पहचान पत्र होना। उसमें भी कौन सा लेकर के जाना है, जिसमें कि आपकी फोटो लगी हो। समझ रहे हो बात को, वो आपका जो ये एक मोटिव है ना कि आप आधार कार्ड क्यों साथ में ले जाते हो, या फिर आप कोई भी आईडी क्यों साथ में ले जाते हो, उसका मोटिव यही है, वो मैच करेंगे कि जिस बच्चे का एडमिट कार्ड है क्या वही पेपर देने पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। शो पीस के लिए नहीं लेके जाना है कि हमारे पास आधार कार्ड है, मेरे पास में वोटर आईडी कार्ड मैंने बनवा रखा है, आपको ये नहीं दिखाना है। वो आपका मैच करेंगे, क्योंकि आपको पता है इतनी धांधली, इतनी 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 बुरी तरीके से आपकी सारी चीजें, जो ये केस देखते हैं वो चल रहा है। तो प्रॉपर आपकी वहां पर ना चेकिंग होती है कि जो बच्चा एडमिट कार्ड में है वही आया है या नहीं आया है। एक तरीके से आपको मिलान वहां पर किया जाएगा, इसलिए वोटर आईडी कार्ड साथ में ले जाना है। अब वो वोटर आईडी कार्ड कोशिश किया करो कि आप आधार कार्ड ही ले जाओ, आधार कार्ड ही ले जाओ। ठीक है, कौन सा आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है। कॉपी लेकर के जाओगे तो आपकी मर्जी है, प्लस एक कॉपी भी रख लो तो सोने पर सुहागा हो गया। लेकिन ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के ही जाना है, ये बात याद रखना। वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है ना बेस्ट चीज चूज करना, वो है आधार कार्ड। मान सकती हूँ वोटर आईडी कार्ड में कुछ दिक्कत हो सकती है, मान सकती हूँ मैं कि आप यहां पर अगर कोई दूसरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले गए, हो सकता है कोई दिक्कत कोई समस्या वो आपके लिए खड़ी कर दे, ये नहीं हो इसमें, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन आधार कार्ड लेके जा सकते हो ना, कोई भी आपको वोटर आईडी के बिहाफ पर भार नहीं कर सकता है, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, पहला क्या है, प्रिंटेड फॉर्मेट में मैम हमें अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। 3 ले जाना, कोशिश करना 3 ले जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्रिंट करवा के निकलवाना है। दूसरा क्या है मैम, वोटर आईडी कार्ड जिसमें फोटो होनी चाहिए, वो आप आधार कार्ड ले लेना। कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि वो आपका मिलान करेंगे इसलिए आधार कार्ड चेक करेंगे। फिर भी अपने बैग में एक कॉपी डाल लेना, एक फोटो कॉपी से कोई आपका बैग भारी नहीं होने वाला है, सेफ्टी पर्पज से लेकर के चले जाए। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है,
आपने जो एडमिट कार्ड भरा है उस पर अगर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो आवेदन पत्र में दिए गए फोटो के समान हाल ही में खींचे गए 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। भैया इस पॉइंट को आप सीरियस मत लेना, अगर उसमें दे रखी है फोटो क्लियर तो भी, अगर फोटो क्लियर नहीं भी दे रखी है तो भी आपको अपनी कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो लेकर के ही जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको हर हालत में लेकर के ही जानी है। 3 ले जाना, 4 ले जाना, मेरी मानो तो एक आध खो जाती है, गुम हो जाती है काफी सारे बच्चों की, फिर घूमते फिरते हैं वहां पर रोती रहती है। स्पेशली मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। तो करना क्या है, आपको वहां पर 2 तो है ही है, 2 से 3 कर लेना, 2 से 3 फोटो ले जाना। कोशिश करना कि जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जो फोटो लगाई थी, फॉर्म भरा था ना, फॉर्म फिल किया था ना, तो जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर जो फोटो आपकी अपलोड हुई थी 99.9% कोशिश रखना कि आप वही फोटो साथ में ले जा सको। अगर वैसी फोटो नहीं है तो कॉपी करवा लेना, जो एक आध फोटो होगी एडमिट कार्ड पर होगी वैसी सेम वो निकाल करके दे देगा। मतलब हार नहीं माननी है, वैसी ही फोटो लेकर के जानी है। फिर भी अगर इनकेस नहीं है, वैसे तो यही लेके जानी है, फिर भी मैं मान लेती हूँ 1000 में से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके पास नहीं है, तो उस केस में सेकेंडरी ऑप्शन क्या होता है, सेकेंडरी ऑप्शन ये है आप अपनी एट प्रेजेंट की ले जाना। ठीक है, आप अपनी एट प्रेजेंट की, अभी आप जैसे दिखते हो अभी की, उसके नीचे डेट ऑफ फोटो भी लिखवा लेना। कोशिश करना कि जाओ आज ही फोटो खिंचवाओ बढ़िया अपनी 5-10 पासपोर्ट साइज, उसको बोलना कि नीचे ना डेट ऑफ फोटो भी लिख दे। और आप बोलोगे ना डेट ऑफ फोटो, वो फोटो वाला समझ जाएगा क्या होती है डेट ऑफ फोटो। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये आपकी फोटो होगी, इसमें इस तरीके से यहाँ पर लिख देता है, जैसे 18/2/25 वो ऐसे लिख देगा, तो ये होती है डेट। और यहाँ पर आपकी फोटो होगी इस तरीके से, ये होती है मैम डेट ऑफ फोटो, कि आपने किस तारीख को फोटो खिंचवाई है, वो वाली चीज होती है। तो कोशिश करना आप डेट ऑफ फोटो वाली ही फोटो अपनी करंट की ले जाए। समझ में आया। अगला क्या है, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपको एडमिट कार्ड में दिए गए सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लेना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में ना बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए आते हैं, गोला किस तरीके से भरना है ना, कैसे कुरचना नहीं है, वहां पर थूक वगैरह नहीं लगाना है। कई बच्चे करते हैं, गलती से कोई गोला भरा गया, वहां पर इरेज करने की कोशिश करते हैं, तो इरेज करने के लिए कुरचते हैं या उसको थोड़ा सा थूक लगा करके गीला करना, मतलब ये सारी हरकतें करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से OMR भरनी है एंड ऑल। अभी के लिए मुझे आपको बस यही बताना था। इसके साथ में क्या लेके जाना है, इसके साथ में अपने पेन कैरी कर लेना है ना। देखो डिपेंड करते हैं, कई बार आपको एग्जाम सेंटर में पेन दे दिए जाते हैं, काफी बार नहीं भी दिए जाते हैं। भैया नहीं दिए गए तो कहां ढूंढोगे, वहां दूसरे शहर में जहां एग्जाम सेंटर आ रखा, आपको पता ही नहीं वहां पर कहां पर क्या कुछ है। जब पता ही नहीं तो किस दुकान पे जाकर के आप पेन लेके आओगे। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, अपनी सेफ्टी हमेशा अपने साथ लेकर के चलनी है। 2 पेन ले लेना भैया, एक ब्लैक ले लेना, एक ब्लू ले लेना। ठीक है, अगर यूज हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं यूज हुआ तो आकर के मैथ्स की क्लास लोगे मेरी, तो अपने उसमें भर लेना। मैथ्स में तो भर भर के आपके पेन यूज होते हैं ना, तो पेन साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा मैम एडमिट कार्ड बताया है, एडमिट कार्ड हो गया आपका, है ना। एडमिट कार्ड की किस तरीके से प्रिंटेड है सारा समझा दिया। आधार कार्ड ले जाना, वोटर ID कार्ड वगैरह भी ले जा सकते हो, बट कोशिश करना आधार साथ में ले जाओ। इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में कैरी करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने साथ में कैरी करनी है। इसके अलावा और क्या है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे कि अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी सारी निकाल करके जाना। चाहे कोई ऐसी भी ज्वेलरी है जो निकलती नहीं है, उसको भी निकाल के जाना है, चाहे कटवा लेना, क्योंकि वहां पर वो निकलवाएंगे, वरना सीधा मुंह पे बोलेंगे अंदर नहीं जाने देंगे। तो वहां कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो वहां वहां भी निकालनी पड़ेगी, फिर वहां गुम होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो जितनी भी जो भी ज्वेलरी है पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक बॉडी की सारी ज्वेलरी, इवन आपने हाथ में कोई धागा पहन रखा है, पैर में कोई धागा पहन रखा है, या कहने का मतलब पूरी बॉडी आपकी नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, बॉडी पर कोई भी धागा ज्वेलरी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर पहन रखा है तो निकाल करके जाइएगा। अपने साथ कोई भी कॉस्टली चीज कैरी मत करना, कॉस्टली चीज का मतलब महंगी चीजें, बहुत ज्यादा आप कैश मत रखना, थोड़ा ही रखना। फोन तो चलो लेके ही जाना पड़ेगा, ये तो मैम आवश्यकता है। इसके अलावा कोई ज्वेलरी वगैरह हो गई,
इस तरीके की चीजें अवॉइड करना, क्योंकि बैग आप बाहर रख के जाते हैं, टोकन सिस्टम जो भी होगा फिर चीजें मिसप्लेस होने के चांसेस ज्यादा है ना। एक ये भी करना कि अपने चप्पल ही पहन करके चले जाना, आप शूज को अवॉइड करना, क्योंकि काफी बारी तो अलाउड कर देते हैं लेकिन काफी एग्जाम सेंटर के बाहर आपके शूज भी निकलवा लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो अपना स्लीपर्स ही कैरी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में, या जो भी आपका डाउट हो इसी के रिगार्डिंग, कुछ रह गया हो बताने के लिए, आपके दिमाग में कुछ आया हो जो आपको मेरे से पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक अलग से वीडियो ला करके मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। बाकी टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना, फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।